हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 13 लॉन्चर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो 12 लॉन्चर्स है वो आप जो है एंड्रॉयड 14 के रोम्स पे इंस्टॉल कर सकते हो, और जो एक बचा हुआ लॉन्चर है वो आप एंड्रॉयड 13 के रोम पे इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, और ये जो लॉन्चर्स है आप इनको एज अ मैजिस मॉड्यूल भी फ्लैश कर पाओगे, या फिर कर्नल एसईओ अगर आप रूटेड ऐप का डिवाइस तो उसमें भी आप इसको फ्लैश करके यूज़ कर सकते हो। दोनों यहाँ पर रूटिंग में बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, सारे फाइल्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम पहले लॉन्चर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ASUS लॉन्चर वर्जन 1.0। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इंटरफेस इस तरह आपको देखने को मिलता है। और मैं यहाँ पर होल्ड करके रखूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन, थीम्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको नया यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ पे होल्ड करूँ और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि विजिट्स वगैरह लगा सकते हो, एडिट होम स्क्रीन कर सकते हो। और प्रेफरेंसेस के ऊपर मैं आऊँगा तो यहाँ पर हम लॉन्चर के सेटिंग्स के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले होम स्क्रीन पे आता हूँ। होम स्क्रीन पे आप ग्रिड सेट कर सकते हो और इसका लेआउट भी आप चाहो तो कुछ इस तरह से आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, देन उसके बाद नीचे चलूँगा तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कंटिन्यूस होम स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, मतलब स्वाइप लेफ्ट और राइट एंडलेसली ऑन द होम स्क्रीन, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे लॉक कर सकते हो होम स्क्रीन के सेटअप को जो भी है वो, और ऐड ऐप आइकन्स टू होम स्क्रीन फॉर न्यू ऐप्स, मतलब जो भी न्यू ऐप्स ऐड होगी उसके आइकन्स यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐप लॉक का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये पैटर्न रख देता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप गूगल अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो चेंज अनलॉक मेथड वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे आपको जितने भी ऐप्स लॉक करनी हो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। सेटिंग्स के बारे में बात करूँ तो ऐप लॉक के सेटिंग्स के अंदर है तो ऐप रीलॉक टाइम जो होता है वो इंस्टेंट 3 मिनट्स आफ्टर स्क्रीन ऑफ सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे विजिट आप रिमूव कर सकते हो, पैटर्न को हाइड रख सकते हो, हाइड लॉक्ड बजट जो होता है वो आप रख कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस पैटर्न वाले सेक्शन के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है ऐप लॉक का सपोर्ट बिल्कुल सिक्योर है इसके अंदर, और ऐप्स को आप हाइड भी कर पाओगे। ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन बस ये था इसके प्रेफरेंसेस के अंदर, तो ये कुछ सेटिंग्स थी। उसके बाद मैं स्वाइप अप करता हूँ और आप देख पा रहे हो यहाँ पे अब मैं यहाँ पर ऐप सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप जो है वॉइस का भी यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करूँ तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करके व्यू मोड जो होता है उसको मैं यहाँ पे ऑल पे या फिर कस्टमाइज्ड पे सेट कर सकता हूँ। और नीचे आएंगे तो मैनेज ऐप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद और एक ऑप्शन मिलता है प्रेफरेंसेस, जो कि हमारा होम स्क्रीन यानी हमारे लॉन्चर की सेटिंग्स होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड लॉन्चर के बारे में। इसका नाम है CR ड्रॉयड लॉन्चर वर्जन 1.0। ये भी एंड्रॉयड 14 पे आप फ्लैश करके यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लॉन्चर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको बाउंसी इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसका जो होम स्क्रीन सेटअप है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, वेलकम टू CR ड्रॉयड करके। और यहाँ पर अगर मैं होल्ड करके रखूँ तो यहाँ पे आप वॉलपेपर एंड स्टाइल और यहाँ पे विजिट सेट कर सकते हो। बात करते हैं मेन यहाँ पर लॉन्चर के सेटिंग्स के बारे में। तो आइकन्स वाले सेक्शन पे आऊँगा तो आइकन पैक आप चेंज कर पाओगे। यानी यहाँ पे आइकन साइज़ हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, इन चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होम स्क्रीन पे आऊँगा तो यहाँ पे जो लेआउट होता है तो उसको आप लॉक कर पाओगे। डबल टैप टू स्लीप वाला जो ऑप्शन होता है वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी वॉलपेपर स्क्रॉलिंग हो गया, वॉलपेपर जूमिंग हो गया, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एट अ ग्लांस मिल जाएगा, रैंडम मैसेज का भी ऑप्शन मिलता है। और नीचे चलोगे तो गूगल सर्च बार, यहाँ पर इसकी जगह पे आप म्यूज़िक सर्च पे सेट कर सकते हो तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक सर्च आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। और मैं चाहूँ तो यहाँ पर और भी चीज़ों को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं थीम्ड आइकन्स या फिर बोलूँ इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। और आप देखना यहाँ पर जो गूगल का हमारा सर्च बार होता है वो पूरा थीम्ड हो चुका है हमारे बिल्कुल यहाँ पर वॉलपेपर के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे सेटअप देख पा रहे हो, ये पूरा जो है थीम हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देन बात करूँ यहाँ पर ऐप ड्रॉअर की, तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स का सपोर्ट है। ठीक है, फॉलोड थीम्ड आइकन्स यूज्ड एट होम स्क्रीन, मैं इसको करता हूँ इनेबल।
और देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट हमें देखने को मिलता है। सो ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपको जो है हमारे मेन सेटिंग्स में से जो है उसको थीम्ड आइकन्स को इनेबल करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद ऐप सर्च बार, ये तो हमारा थीम्ड हो चुका है। रिसेंट्स पे आऊँगा तो यहाँ पे मेमोरी इन्फो वगैरह आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। क्लियर ऑल बटन इनेबल्ड है। लेंस को भी मैं इनेबल कर सकता हूँ। इसकी बैकग्राउंड ओपेसिटी जो होती है उसको सेट कर सकता हूँ। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे मेमोरी ये दिखा रहा है। गूगल लेंस यूज़ में ले सकते हैं। क्लियर ऑल बटन है, स्क्रीनशॉट का बटन है। तो ये सारे बटन्स आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कर सकते हो। ओके, बात करें यहाँ पर मिसलिनियस की, तो मिसलिनियस में यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो हाइड और प्रोटेक्ट ऐप्स का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड करता हूँ और यहाँ पर आप ऐप्स को हाइड भी कर पाओगे और लॉक भी कर पाओगे। दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। बाकी यहाँ पे सजेशंस का वगैरह कुछ ऑप्शन मिल जाता है। इसको मैं स्किप कर दूँ तो यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर डेप्थ जो होता है उसको आप सेट कर सकते हो। अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, मैं इसको अनेबल करता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बटन शो हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अलाउ होम स्क्रीन यहाँ पर रोटेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये था कुछ लॉन्चर की सेटिंग्स। अब बात करते हैं तीसरे लॉन्चर के बारे में। ये है डरफीस्ट लॉन्चर वर्जन 1.0, जो कि बिल्कुल यहाँ पर कंपैटिबल है एंड्रॉयड 14 रोम्स के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सर्च ऐप्स का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर होल्ड करूँ तो इसके चलते हैं हम होम सेटिंग्स के ऊपर। बाकी यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल और विजेट्स आपको सेम देखने को मिलती है वैसे ही। तो होम स्क्रीन के ऊपर होम सेटिंग्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। कुछ ये वाला ऑप्शन पहले ही मिल गया है। डबल टैप टू स्लीप एम्प्टी स्पेस के ऊपर ये वर्किंग में मिलेगा। हिडन ऐप्स एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप ऐप्स को जो है हाइड कर पाओगे प्लस उनको लॉक भी कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें लॉन्चर के अंदर मिलेगी। देन उसके बाद ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे स्वाइप टू एक्सेस गूगल फीड का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप इसको इनेबल में ले सकते हो। एट अ ग्लांस है, फिर गूगल सर्च बार है, इसको भी यूज़ में ले सकते हो। आप चाहो नहीं पसंद है तो हटा भी सकते हो। देन यहाँ पे फोर्स मोनोक्रोम यहाँ पर आइकन्स का ऑप्शन एक मिल जाता है, बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, लेकिन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ड्रॉवर, बैकग्राउंड ओपेसिटी, आइकन साइज़, फॉन्ट साइज़। अब यहाँ पर आप नया ऑप्शन देख पा रहे हो, फॉन्ट साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो। लाइक मैंने इसको यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे इतना सेट किया। तो आप यहाँ पर देखना सबसे पहले तो लॉन्चर रीस्टार्ट होगा और देख पा रहे हो यहाँ पर जो इनके जो फॉन्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है आप जो फॉन्ट साइज़ होता है उनको आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे रिसेंट्स में जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट, लेंस, क्लियर ऑल, इन ऑप्शंस को आप इनेबल में रख पाओगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्चर के बारे में। ये है इवोल्यूशन एक्स लॉन्चर वर्जन 2.0, एंड्रॉयड 14 को सपोर्ट करता है ये लॉन्चर। और ये जो मैं रोम यूज़ कर रहा हूँ इस मोबाइल के ऊपर, ये पोको F1 है और इसके ऊपर मैं इवोल्यूशन एक्स का रोम यूज़ कर रहा हूँ। बट इसके साथ जो लॉन्चर आता है वो पिक्सल का लॉन्चर आता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर अभी मैंने डाल के रखा है इवोल्यूशन एक्स का लॉन्चर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इंटरफेस इस तरह आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर पूरा थीम्ड यहाँ पर आपको गूगल सर्च बार देखने को मिल रहा है, जो कि म्यूज़िक है। यहाँ पर ऑप्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल देखने को मिल रहा है। बाकी अगर ऊपर करोगे स्क्रॉल अप तो यहाँ पे स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पे सर्च ऐप्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलो मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ और चलते हैं होम सेटिंग्स के ऊपर। तो ये भी आपको कुछ डरफीस्ट की तरह ही लग रहा है नॉर्मल, जैसे कि आइकन पैक, नोटिफिकेशन डॉट्स हो गया, आइकन साइज़, फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। देन होम स्क्रीन पे ऊपर आऊँगा तो जो लेआउट होता है उसको लॉक कर सकते हो। डबल टैप टू स्लीप हो गया और जो वॉलपेपर स्क्रॉलिंग हो गया, ये सारे ऑप्शंस मिल रही है जैसे कि हमें एंड्रॉयड लॉन्चर के ऊपर मिली थी। और सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और एट अ ग्लांस रैंडम मैसेज वगैरह ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और थोड़ा ऊपर चलूँगा तो वेदर सेटिंग्स का वगैरह ऑप्शन है और बाकी गूगल सर्च बार, म्यूजिक सर्च, थीम्ड आइकन्स, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। प्लस यहाँ पे कॉर्नर रेडियस जो होता है उन चीज़ों को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल्कुल सही है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से और रीस्टार्ट होगा लॉन्चर। और आप देख पा रहे हो जो गूगल सर्च बार है उसका कॉर्नर चेंज हो चुका है। अभी ये कुछ ना रेक्टेंगुलर शेप का लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कुछ ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। देन उसके बाद मिसलिनियस के बारे में बात करूँ तो अलाउ रोटेशन वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और हिडन ऐप्स एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जो चीज़ें आपको पिक्सल लॉन्चर के अंदर नहीं मिलती उन सारी चीज़ों को आप इस लॉन्चर के अंदर यहाँ पर मज़े ले सकते हो उसके, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं। और रिसेंट्स में तो आपको पता ही है सारी चीज़ें, जैसे कि मेमोरी इन्फॉर्मेशन वगैरह और जो ओपेसिटी होती है वो वगैरह, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो।
अब बात करें नेक्स्ट लॉन्चर की। इस लॉन्चर का नाम है गोस्ट लॉन्चर। अब ये जो लॉन्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है, नया है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका होम स्क्रीन सेटअप कुछ इस तरह से एकदम क्लीन लुक देखने को मिल रहा है। मैं इसको स्वाइप अप करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो सर्च बार होता है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे गूगल लेंस भी आपको देखने को मिल जाता है, राइट। और ऐप्स कुछ इस तरह है, और ये बिल्कुल थीम्ड आपको देखने को मिल जाएगा पूरा। अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूँ तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके गोस्ट लॉन्चर की सेटिंग्स के ऊपर। आइकन्स के ऊपर मैं आ जा रहा हूँ। आइकन्स के ऊपर अगर आ जाता हूँ तो जैसे आप देख पा रहे हो फोर्स मोनोक्रोम थीम का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है थीम्स पे, जो कि आइकन्स होती है उसके ऊपर। बाकी थीम्ड आइकन्स का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जो है ना कुछ आप ऑप्शंस थोड़ा सा अगर आपने गौर से देखा होगा, यहाँ पे आइकन साइज, फॉन्ट साइज दोनों चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे मैक्स लाइन्स फॉर ऐप लेबल का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप लेआउट लॉक कर सकते हो, डबल टैप टू स्लीप हो गया, वॉलपेपर स्क्रॉलिंग हो गया, वॉलपेपर जूमिंग हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है सिंगल पेज सेंटर का ऑप्शन एक मिलता है। बाकी स्वाइप जब करते हो आप गूगल एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने जब भी दिखाया था। बाकी डार्क स्टेटस बार का ऑप्शन है, जैसे कि कुछ ऑलरेडी मेरा तो डार्क ही है। देन उसके बाद और नीचे चलूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं। एट अ ग्लांस हो गया, एक्सटेंडेड स्टाइल हो गया, और यहाँ पर गूगल सर्च बार आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। अब मैंने इसको इनेबल कर रखा है, और मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे आता हूँ। जब भी तो हमारा गूगल सर्च बार नहीं था, आप देख पा रहे हो गूगल सर्च बार आ चुका है, और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है हमें। और यहाँ पर अगर रिसेंट्स में देखोगे तो जैसे कि देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर ऑल कर सकते हो, ऐप लॉक कर सकते हो। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी आप क्लियर कर सकते हो, या फिर स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ बहुत से जनों को यूज़फुल मिल जाती है। स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट चाहिए होता है, उनको शॉर्टकट की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से आप इस लॉन्चर के थ्रू एक्सेस ले सकते हो उसका। बाकी गूगल लेंस पे शेयर कर पाओगे, यहाँ पे मेमोरी यूज़ कितना हो रहा है वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हो होम स्क्रीन के ऊपर। जेस्चर सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिली, शेक जेस्चर्स एक्शन। तो आप यहाँ पर इसको जो है शेक जेस्चर्स फॉर टॉर्च, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे शेक जेस्चर्स एक्शन मैंने सेट कर रखा है। ओके, मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले इस पे रखता हूँ। तो पहले इस पे जो है यहाँ पे हमें डिवाइस का टॉर्च इनेबल डिसेबल करने के लिए होगा। और शेक जेस्चर्स इंटेंसिटी को अगर मैं सेट करूँ कुछ ओके, यहाँ पे 2 पे सेट करता हूँ, और देखते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं। ओके, यहाँ पर ये प्रॉपरली तो वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, बट आई गेस ये वर्क करता है, बट उतना भी प्रॉपरली यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, मैं ये देखो, ओके, जैसे कि आपने देखा करता है वर्क, बट इतना भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बट हाँ सही वर्क कर रहा है ये। उसकी इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करके उसको सेट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो ये एक आपको थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक जो फीचर है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा गोस्ट लॉन्चर के ऊपर। ऐप ड्रॉर के ऑप्शन के बारे में बात करो तो यहाँ पे ऐप सर्च बार, बाकी यहाँ पर आइकन लेबल्स इन ड्रॉर, बाकी रो हाइट जो होती है ये ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पर, और जो बैकग्राउंड ओपेसिटी है उनको आप सेट कर सकते हो। बाकी अगर बात करूँ यहाँ पर रिसेंट्स की, तो रिसेंट्स तो आपने देख ही लिया है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रही है रिसेंट्स में। और नीचे चलूँगा मिसलेनियस के ऊपर, तो यहाँ पर होम स्क्रीन जो रोटेशन बटन होता है वो देखने को मिलेगा। इनेबल हैप्टिक फीडबैक ऑन रीसेंट स्क्रॉलिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई ओपन लाइक, यहाँ पर मैं ऐसे कुछ ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को कोई फील तो नहीं आ रही। वैसे यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग होता है उसमें आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा जो हैप्टिक फीडबैक होता है वो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे लॉन्चर वाइब्रेशन इंटेंसिटी जो है वो 0 है, तो ये चीज़ आपने नोट किया होगा। तो यहाँ पर वो इंटेंसिटी आप सेट करोगे तो उसके ऊपर आपको जो है वाइब्रेशन वाला जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे यहाँ पे ऐप को लॉक कर सकते हो, और यहाँ पर जो है हाइड भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर, डेप्थ वगैरह, एक्शन, टोस्ट, मतलब क्या परफॉर्म हो रही है उनका जो टोस्ट है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लॉन्चर की, 6th लॉन्चर की। और ये जो लॉन्चर है बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, इसके अपडेट्स अक्सर हमें देखने को मिलती है। यस गाइस, ये लॉन्चर है लॉन्चर का लॉन्चर वर्जन 6.0, और ये जो लॉन्चर है एंड्रॉयड 10 से लेकर एंड्रॉयड 14 तक हर इसमें बिल्कुल प्रॉपरली सपोर्ट करेगा, अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके ऐप आइकन से ही आपको पता लग गया होगा, इसके ऐप आइकन्स काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देन यहाँ पर अगर आप नीचे नोटिस करोगे तो जो गूगल सर्च बार है वो बाय डिफ़ॉल्ट थीम्ड आपको मिलेगा। मैं स्क्रॉल अप करूँ तो यहाँ पे आप ऐप्स को सर्च वगैरह कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेटअप की, तो यहाँ पर मैं होम सेटिंग्स के ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको इस लॉन्चर का मिलेगा। सबसे पहले तो हम जनरल में चलते हैं, और यहाँ पे जो रोटेशन वाला ऑप्शन है वो मिलता है आपको पहली बात।
और फॉन्ट का ऑप्शन है और डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। बाकी यहाँ पे आइकन स्टाइल आप चेंज कर पाओगे। उसके बाद जो आइकन का शेप होता है उसको चेंज कर सकते हो। ऑटो एडेप्टिव आइकन्स करके एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। बाकी थीम का ऑप्शन है, एंसेंट कलर है और डॉट्स जो होती है नोटिफिकेशन वो चाहो तो रखो नहीं तो रिमूव करो। होम स्क्रीन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख पा रहे हो डबल टैप टू जो है यहाँ पर स्लीप या डू नॉट मतलब डू नथिंग, अगर आपको नहीं चाहिए कुछ तो आप इसको बंद कर सकते हो। बाकी यहाँ पर और भी ऑप्शंस आप डिफरेंट टाइप की मॉडिफाई कर सकते हो। इस लॉन्चर की खासियत ये है कि बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगा और ये जो लॉन्चर है अक्सर अपडेट्स में रहते मतलब देखने को मिलता है, काफ़ी अपडेट्स आती रहती है इस लॉन्चर के। बाकी यहाँ पे फीड प्रोवाइडर में गूगल हमने रखा है तो यहाँ पर आप फीड प्रोवाइडर चेंज कर सकते हो अगर कुछ और रखना है तो, अगर होगा तो ठीक है। बाकी यहाँ पे स्क्रॉल वॉलपेपर है। बाकी और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि होम स्क्रीन जो होता है उसका ग्रिड सेटअप कितना रखना है, लाइक 4:5 पे यहाँ पे सेट है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, बाकी यहाँ पे लॉक कर सकते हो होम स्क्रीन। बाकी यहाँ पे डॉट जो होता है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे चलूँगा तो और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि शो लॉक बटन, और उसके नीचे आऊँगा तो और भी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। शो स्टेटस बार का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। डार्क स्टेटस बार का ऑप्शन है। यहाँ पे आइकन साइज़ उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेबल साइज़ उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। राउंडेड कॉर्नर्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और विजिट्स में भी आप उनको ओवरले कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम चलते हैं एट अ ग्लांस के ऊपर हम आ जाते हैं। तो एट अ ग्लांस के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप जो है नोटिफिकेशन एक्सेस इसको आप चेंज करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आप एट अ ग्लांस को एडजस्ट कर पाओगे जैसे कि वेदर हो गया, स्टेटस जो बैटरी स्टेटस है वो हो गया, नाउ प्लेइंग, तो इनको आप सेट कर पाओगे अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद डॉक के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे सर्च बार विजिट पे यहाँ पे आपको लॉन्चर देखने को मिल रहा है और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सर्च प्रोवाइडर कौन सा है हमारा, गूगल, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे सर्च प्रोवाइडर में चेंज कर सकते हो जो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको। ओके, तो जो डॉक का आइकन्स होती है उनको जो है उनको चेंज कर सकते हो। बॉटम पैडिंग ऑप्शन मिल जाता है, ये भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। बात करूँ यहाँ पर ऐप ड्रॉअर की तो ऐप ड्रॉअर के ऊपर यहाँ पे हिडन ऐप्स का ऑप्शन है, आप ऐप्स को हाइड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे शो सर्च बार का ऑप्शन है। ऑटोमेटिकली शो कीबोर्ड, लाइक यहाँ पर ऐसा करूँगा और यहाँ पर मुझे कीबोर्ड ऑटोमेटिकली चाहिए तो मुझे इस ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ेगा, देन कीबोर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर बहुत सारे, तो इन चीज़ों को आप यूज़ में ले सकते हो। बाकी जो ड्रॉअर कॉलम्स होती हैं उनको एडजस्ट कर पाओगे। रॉ की हाइट कितनी सेट करनी है, हॉरिजेंटल पैडिंग हो गया, फिर उसके बाद आइकन साइज़ हो गया, लेवल साइज़ हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप मॉडिफाई दे सकते हो अपने पूरे लॉन्चर को, ठीक है। उसके बाद फोल्डर्स का ऑप्शन आए तो मतलब जो फोल्डर्स होती हैं जिसके आप अंदर और डालते हो मतलब ऐप्स को वगैरह, तो वो वाले ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैक्स फोल्डर कॉलम्स 3 हैं, यहाँ पर रोज़ 3 हैं, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। जस्टिस के ऊपर आऊँ तो डबल टैप का ऑप्शन यहाँ पे मैंने स्लीप है, आप बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस सेट कर सकते हो। स्वाइप अप का ऑप्शन है, स्वाइप डाउन का ऑप्शन है। होम स्क्रीन जो होम बटन होता है उसको टैप करने के बाद क्या होना चाहिए उसको भी आप यहाँ पे मॉडिफाई दे सकते हो। बैक बटन के लिए भी मॉडिफिकेशन है, तो यहाँ पे आप बटन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जस्टिस के बाद आते हैं रीसेंट्स में। तो रीसेंट्स में क्या चीज़ें चाहिए आपको, शेयर बटन का एक ऑप्शन हमें मिल रहा है, क्लियर ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, और भी यहाँ पे जैसे कि इनेबल टास्क बार एक्सपेरिमेंटल है वो। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप इनेबल कर सकते हो। ये वन ऑफ द तगड़ा लॉन्चर कहा जाता है। ये तगड़ा लॉन्चर है भी क्योंकि इसका कस्टमाइजेशन लेवल बहुत ज़्यादा ओपी है और बहुत ज़्यादा हाई है, और अब अक्सर इसके अपडेट्स देखने को मिलती है और बहुत सी सही लॉन्चर है ये। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्चर के बारे में। ये है मैट्रिक्स लॉन्चर वर्जन 5.0 और ये कंपैटिबल है एंड्रॉयड 14 रोम्स के ऊपर। और सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो होम स्क्रीन सेटअप कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो वेलकम टू मैट्रिक्स करके देखने को मिला, बेस्ट होम यूवर करके ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, राइट। और जैसे कि आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर गूगल सर्च बार का ऑप्शन है, स्क्रॉल अप करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा थीम्ड है और थोड़ा ब्लरिश है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। होम स्क्रीन यहाँ पर मैं होल्ड करके रखता हूँ और होम स्क्रीन सेटिंग्स पे ऊपर आते हैं और कुछ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह में देखने को मिलता है। आइकन्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर आइकन पैक आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आइकन पैक यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने एक आइकन पैक इंस्टॉल करके रखा है तो उसका वो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी आइकन साइज़ हो गया, फॉन्ट साइज़, इनको एडजस्ट कर सकते हो आप। बात करते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन के बारे में। तो लेआउट लॉक कर सकते हो, डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन मिल जाता है एम्प्टी स्पेस के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको नियर टू नियर देखने को मिलेगी, बाकी लॉन्चर्स की तरह ही। एट अ ग्लांस का ऑप्शन है, रैंडम मैसेज है, एक्सटेंडेड स्टाइल का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है।
और नीचे चलूँगा तो गूगल सर्च बार और उसके ऊपर थीम अप्लाई कर सकते हो, कॉर्नर रेडियस एडजस्ट कर सकते हो, म्यूजिक सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात करते हैं ऐप ड्रॉअर की, तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन है, मोनोक्रोम थीम जो कि कभी कभी वर्क करता है, बैकग्राउंड ओपेसिटी, रॉ हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं रीसेंट्स के ऊपर, तो रीसेंट्स में ये सारे ऑप्शंस आप इनेबल कर पाओगे, मेमोरी इन्फो वगैरह। और यहाँ पर मिसलिनियस के ऊपर आऊँगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हर मतलब नियर टू नियर ये वाला ऑप्शन तो मिल ही जा रहा है आपको, जिसके अंदर आप जो है ऐप्स को हाइड कर सकते हो और यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो, सही है। देन उसके बाद नीचे चलूँगा तो यहाँ पे एक्शन टोस्ट का ऑप्शन है, तो और रोटेशन का बटन यहाँ पे जो रोटेशन स्क्रीन है वो भी देखने को मिल जाए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्चर के बारे में, ये है ओर्थुस लॉन्चर या फिर बोलूँ राइजिंग ओएस का लॉन्चर, ठीक है। ये है वर्जन 4.0 और ये जो है एंड्रॉयड 14 रोम्स पे बिल्कुल यहाँ पर कंपैटिबल है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ लुक होम स्क्रीन सेटअप इस तरह देखने को मिलता है और स्क्रॉल अप करोगे तो कुछ यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे। मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ और यहाँ पे ओर्थुस लॉन्चर की सेटिंग्स के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे आइकन्स पे आऊँगा तो यहाँ पे वही चीज़ें आपको मिलेगी जैसे कि आइकन साइज़, फॉन्ट साइज़, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। देन उसके बाद होम स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो लेआउट जो होता है लॉक कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि रीस्टार्ट हो चुका है लॉन्चर, मैं फिर से यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, होम स्क्रीन पे आता हूँ तो यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन वगैरह मिलता है और यहाँ पे अलाउ शॉर्ट पैरालेक्स का ऑप्शन है, वॉलपेपर जूमिंग का ऑप्शन है और स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप का ऑप्शन भी मिलता है, डार्क स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जा रहा है। देन नीचे चलेंगे तो और भी ऑप्शंस मिल जाती हैं जैसे कि म्यूजिक सर्च हो गया, थीम्ड हॉट सीट सर्च बार का ऑप्शन है, कॉर्नर आप उसका जो है चेंज कर पाओगे, ठीक है। देन जेस्चर्स में यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है जो कि हमें गोस्ट लॉन्चर के ऊपर मिला था, जेस्चर सेटिंग्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से और देखते हैं इसमें कैसे काम करता है। तो टॉर्च इनेबल डिसेबल पे सेट है, इंटेंसिटी 4 है इसका, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो ये प्रॉपरली तो वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू मैं एक बार कम करके देखता हूँ। नो, यहाँ पर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कभी ये प्रॉपरली वर्क करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, सो इसमें भी दिक्कत है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं, बात करते हैं ऐप ड्रॉअर की, तो थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन है, ऐप सर्च बार का ऑप्शन है, आइकन लेबल इन ड्रॉअर का ऑप्शन है और जो रो हाइट होती है उसको एडजस्ट कर सकते हो और बैकग्राउंड ओपेसिटी को भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। रिसेंट्स में आऊँगा तो यहाँ पे मेमोरी इन्फो हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। शेक फ़ोन टू क्लियर रिसेंट्स इंटेंसिटी, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, ओके। और किल ऐप बटन यहाँ पे रख सकते हो, लेंस, और यहाँ पे पिन ऐप का भी ऑप्शन है, स्प्लिट ऐप का ऑप्शन है। सारी चीज़ें दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट ऐप लॉक कर सकते हो, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले जो फंक्शंस है वो सारे दिए गए हैं, हाँ ये बड़ा काम का है। बाकी यहाँ पे मिसलेनियस जिसके ऊपर हो जाऊँ तो यहाँ पे ऐप्स को आप हाइड प्रोटेक्ट दोनों कर सकते हो, तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो और प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक्शन टोस्ट का ऑप्शन है, ओके। और यहाँ पे लॉन्चर वाइब्रेशन इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, इनेबल हैप्टिक फीडबैक ऑन रीसेंट स्क्रॉलिंग, तो वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्चर के बारे में, ये है पिक्सल लॉन्चर। क्या नहीं, ये पिक्सल लॉन्चर एक्स्ट्रा है, वर्जन 2.0 जो कि एंड्रॉयड 14 पे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है। और जैसे कि देख पा रहे हो बिल्कुल सिंपल सा लुक है इसका, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आपको लुक देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ और इसके होम सेटिंग्स के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है एट अ ग्लांस का ऑप्शन मिल जा रहा है और यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल जाती है जैसे कि अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन है, स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप, और ये नॉर्मल सा सिंपल से आपको ये 2.0 का ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मिल जाएंगी एट अ ग्लांस के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें आपको होम सेटिंग्स के ऊपर मिल जाती है, ठीक है। जैसे बाउंस इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये है वर्जन 2.0 पिक्सल लॉन्चर एक्स्ट्रा। बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्चर की, ये है पिक्सल डस्ट लॉन्चर वर्जन 1.0 जो कि बिल्कुल यहाँ पर सपोर्टेड है एंड्रॉयड 14 के ऊपर। और ये भी बिल्कुल आपको पिक्सल नॉर्मल पिक्सल लॉन्चर जो है एक्स्ट्रा अभी जो देखा था वैसे ही लुक दे रहा है हमें। यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है। होल्ड करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर हम चलते हैं होम सेटिंग्स के ऊपर। होम सेटिंग्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑप्शंस मेरे को देखने को मिल रही है। आइकन्स पे आऊँगा तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ और आइकन साइज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फोर्स थीम आइकन्स, जनरेट थीम आइकन फॉर ऐप्स दैट डू नॉट हैव वन, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। देन होम स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो लेआउट वगैरह लॉक कर सकते हो, डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन वगैरह मिल रहा है, ठीक है। एट अ ग्लांस स्मार्ट स्पेस के ऊपर ये वर्क करेगा, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ पे स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप का ऑप्शन है, स्टेटस बार का ऑप्शन है। और नीचे चलूँगा तो यहाँ पे सर्च बार जो है उसको निकाल सकते हो, म्यूज़िक ऐड कर सकते हो उसमें, थीम आइकन का ऑप्शन है, कॉर्नर एडजस्ट कर सकते हो,
चलो अब यहाँ पे होम स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऐप ड्रॉअर के ऊपर। तो थीम्ड आइकन्स वहाँ पे आप जो है इनेबल कर पाओगे, ऐप सर्च बार को यहाँ पर इनेबल कर पाओगे। देन यहाँ पे रो हाइड, बैकग्राउंड ओपेसिटी, ये सारे ऑप्शंस मिलती है। सजेशंस का एक यहाँ पे टैब मिल रहा है। मैं चलता हूँ मिसलिनियस के ऊपर। तो यहाँ पर जो है मेमोरी इन्फो का ऑप्शन वगैरह मैं इनेबल कर सकता हूँ। बाकी जो देख पा रहे हो यहाँ पे शेक फ़ोन टू क्लियर ऑल टास्क, चलो मैं ऐसा रखता हूँ और मैं यहाँ पर बाकी ऑप्शंस ओपन कर लेता हूँ, यानी बाकी ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ। और ये जो क्लियर ऑल टास्क है ना शेक करने से, ये वर्क करता है कि नहीं इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस है। यहाँ पर जो है आपको अवेलेबल भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो चेक करते हैं अपन यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर क्लियर ऑल हो चुका है। मैं यहाँ पे जैसे कि देख पा रहा हूँ क्लियर ऑल, मतलब शेक करने से क्लियर ऑल हो जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्चर की। ये है आफ्टर लाइफ वर्जन 1.0, एंड्रॉयड 13 पे सपोर्ट करता है ये लॉन्चर, ठीक है। और इस लॉन्चर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी वो चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, हम यहाँ पे चले जाते हैं होम सेटिंग्स के ऊपर। तो आइकन्स पे आऊँगा तो यहाँ पर आइकन पैक हो गया, आइकन साइज़ हो गया, फॉन्ट साइज़, इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। 4 थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। होम स्क्रीन के ऊपर आऊँ तो जो लॉक होता है, आप लेआउट को लॉक कर सकते हो, डबल टैप टू स्लीप वगैरह ऑप्शंस मिल जाती हैं। सिंगल पेज सेंटर है। बाकी यहाँ पे अगर देखोगे स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, एट अ ग्लांस का ऑप्शन मिल जाएगा, रैंडम मैसेजेस हो गया, एक्सटेंडेड स्टाइल का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है और नाउ प्लेइंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे नीचे देखोगे तो थीम्ड आइकन्स का ऑप्शन है, म्यूजिक सर्च और गूगल सर्च बार का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी कॉर्नर रेडियस का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो जो रेडियस होता है उसको एडजस्ट कर सकते हो आप, ओके। तो ये कुछ चीज़ें आपको होम स्क्रीन के अंदर मिलती है। ऐप ड्रॉअर के अंदर आऊँ तो यहाँ पर आपको जो है बैकग्राउंड ओपेसिटी हो गया, रॉ हाइट हो गया, इनको चेंज कर सकते हो। और बात करूँ यहाँ पर मैं कुछ और ऑप्शंस की, तो मिसलिनियस के ऊपर आता हूँ। तो अगेन यहाँ पे भी आपको जो है ऐप्स आप हाइड भी कर सकते हो और लॉक भी कर सकते हो। सो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं फिर से टैप करता हूँ और यहाँ पर जो है ये जो है मेरे को फोर्सली क्लोज बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पे लॉक स्क्रीन जो है रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्चर के बारे में, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है। अब ये जो लॉन्चर है ये है नथिंग ओएस का लॉन्चर, 2.5.11 इसका वर्जन है और ये एंड्रॉयड 14 की रोम से बिल्कुल कंपैटिबल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। वो क्या क्या है, जैसे कि आप होम स्क्रीन सेटअप देख पा रहे हो, इसके विजिट्स सबसे ज़्यादा सही लग रहे हैं। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ होम सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे हम चलते हैं होम सेटिंग्स के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट्स हो गया, या फिर ऐड ऐप आइकन टू होम स्क्रीन फॉर न्यू ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, वही स्लीप वाला ऑप्शन, हाइड ऐप आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको हाइड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप्स को आप हाइड कर सकते हो। देन उसके बाद अगेन हम चलते हैं वही सेटिंग्स पे। तो यहाँ पर कुछ यही चीज़ें हमें रिपीटेड मिलेगी। और बात करूँ यहाँ पर विजिट्स की, तो पर्सनली बात करूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, जैसे कि बैटरी की विजिट्स हो गई, क्लॉक के विजिट्स होगी, बहुत सारे विजिट्स आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और वेदर के भी विजिट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। और बाकी के भी विजिट्स आप यहाँ से लगा सकते हो। बहुत सारे विजिट्स आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट टाइप की, ओके। तो जो नथिंग ओएस के विजिट्स है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पर्सनली। देन उसके बाद हम चलते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो आइकन पैक होती है आप उनको आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे नथिंग वाला आइकन पैक हो गया, अप्लाई टू होम स्क्रीन ओनली कर सकता हूँ, या फिर पूरे ऐप्स जितने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो थीम्स है या फिर जो भी नथिंग ओएस का जो आपको यहाँ पर जो थीम वाला ऑप्शन है वो मोस्ट ऑफ द ऐप्स में अप्लाई हुआ है, लेकिन सारे ऐप्स पे नहीं है। सो जो सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है, या फिर आप कलर पे सेट करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी आप सेट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। या फिर आपने कोई आइकन पैक इंस्टॉल कर रखा है अपने डिवाइस के अंदर तो उसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो जो लेआउट होता है उनको आप यहाँ पे जो ऐप ग्रिड है वो 4 का रख सकते हो, 5 का रख सकते हो, ऐप लेबल आप दिखा सकते हो, सर्च बार का ऑप्शन है उसको भी आप हटा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं। चलो अब यहाँ पर इसके फ्रंट वाले कस्टमाइजेशन सेक्शन पे आता हूँ। लॉक स्क्रीन के ऊपर आप चेंजेस ला सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पर शॉर्टकट वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट ना। अब यहाँ पे देखोगे तो विजिट्स आपको यहाँ पे वर्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो अगेन कस्टमाइजेशन पे ही आते हैं यहाँ पे, और मोर पे टैप करता हूँ। मोर पे टैप करूँगा तो भी यहाँ पे कुछ होने से नहीं रहा है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे लोकेशन जो है
आई मीन वो सब कुछ सही वर्क कर रहा है, बट वेदर मैंने इनेबल कर रखा है, बट इंटरनेट ना होने की वजह से वो लोड नहीं हुआ है। इंटरनेट ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको वेदर अपडेट्स भी शो करेंगी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। बाकी अगर मैं इस तरह से स्वाइप अप करूँ तो यहाँ पे 3 डॉट्स है, आप कीबोर्ड को ऑलवेज शो रख सकते हो, मतलब जब आप ऊपर करोगे कीबोर्ड आपको ऑलवेज शो होगा। बाकी हाइड ऐप सजेशंस भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जो है मैं टैप करके रखूँगा तो यहाँ पर पेंसिल बटन पर टैप करके मैं इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये कुछ सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है इस लॉन्चर के अंदर। ये नथिंग OS का लॉन्चर है, एंड्रॉइड 14 के रोम्स पे कंपैटिबल है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। पर्सनली ये लॉन्चर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये कुछ तगड़े लॉन्चर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे फाइल्स के लिंक जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सारे फाइल्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ज्वाइन करो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, एंजॉय करो। तो बस आज के लिए इतने, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।